बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी वाइटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है। और कल जो है हमने आपको छोटी सी एक अपडेट जो है शेयर की थी कि मेरी तो सिर्फ एक ही इकलौती फ्रेंड है जो लखनऊ में रहती है, यानी डेज़ी। तो हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। तो उनकी अम्मी का जो है परसों दोपहर में इंतकाल हो गया। तो फिर हमें इत्तला मिली और मिट्टी जो थी नेक्स्ट डे थी, यानी कि कल सैटरडे में, और जुमे को इंतकाल हुआ था। तो फिर हम और मरियम की अम्मी और 10 बजे तक उनका जो है क्या कहते हैं 10 बजे तक उनकी मिट्टी थी, यानी सेकंड डे। तो हम लोगों को सुबह जल्दी घर से निकलना था। तो मरियम की मम्मी तो गांव में रहती हैं, तो बेचारी जो है उनसे इतनी मोहब्बत करती थी कि मरियम की मम्मी सुबह ही सुबह घर आ गई थी 7 बजे। फिर हम लोग जल्दी जल्दी से जो है घर से निकले और ख़ैर हम लोग जो है बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच गए थे। मुझसे वॉइस ओवर करते भी नहीं बन रहा है, इसलिए कि वो मुझे अपनी माँ से भी ज़्यादा 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 अजीज़ थी। क्योंकि हम लोगों का जो बचपन है वो ज़्यादा अम्मी के साथ नहीं गुज़रा, क्योंकि वो बाहर रहती थी ज़्यादा। बाहर मीन्स जैसे कि वो सोशल वर्कर थी और उनका अपना चिकन वगैरह का बिजनेस था। तो चिकन मीन्स जो कढ़ाई वगैरह लखनवी होती है उसका। तो ये वही शख्सियत थी जो मुझे भर भर के दुआएं देती थी, भर भर के। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अजीब से लग रहा है, लेकिन क्या करें, ऐसी शख्सियत दुनिया में बहुत 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 कम होती है और अब तो होती ही नहीं है। और वो एक ऐसी वाहिद इंसान थी जो लोगों को जोड़ कर रखती थी, लोगों को जोड़ना जानती थी। कभी मैंने आज तक उनको जो है नाराज़ होते नहीं देखा, गुस्सा होते नहीं देखा। कोई भी बात होती थी इतनी सहूलियत से, इतने प्यार से हर चीज़ों को समझाती थी, समझती थी और बहुत प्यार करने वाली थी। आप यकीन मानिए कि जब हम और मेरे जो भाई बहन थे, तो पापा तो अक्सर मेरे बाहर ही रहते थे, आउट ऑफ सिटी, यानी कि वो दूसरे दूसरे शहरों में रहते थे, जाया करते थे, उनका काम ऐसा था। और अम्मी भी जो है अपना दौड़ भाग में अपना काम किया करती थी। तो ये दादी ही थी, हम उनको प्यार से दादी ही बुलाते थे। ये दादी ही थी जो हर चीज़ का सलीका और तरीका जो है उन्होंने सिखलाया और हमने उन्हीं से सीखा। और उनसे हमने बहुत चीज़ें जो है क्या कहते हैं अपनी ज़िंदगी में जो है शामिल की। खाना पकाना, उठना बैठना, बात करना। समझ लीजिए कि आ, मेरी ज़िंदगी जो है मैं मेरी ज़िंदगी की जो मतलब इतने बचपन के बहुत खूबसूरत पल गुज़रे वो इन्हीं के साथ गुज़रे हैं। तो हम लोग जो है अब उनके घर आ चुके हैं और बस अब उनको ले जाने की तैयारी हो रही है। और एक बार फिर वॉइस ओवर करते हुए मेरा दिल बहुत ज़्यादा भर आया। अल्लाह पाक उनको जो है जन्नत में आला मकाम अता करे। वैसे तो वो जन्नती ऑलरेडी थी, क्योंकि जो है आप जानते हो कि ये सामने जो इंसान इस दुनिया से चला गया है और आपने उसके साथ जो भी वक्त गुजारा है, वो आप उसके बारे में जो है समझ सकते हैं कि वो कैसा था। और मेरा तो बचपन ही उनके साथ गुजरा और मेरी शादी में भी उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी। मेरी जल्दी शादी हो जाने की वजह से वो बहुत नाराज़ थी और वहाँ से आने के बाद जो है मेरी तबीयत बहुत गड़बड़ हो गई थी और पैरों में इतनी स्वेलिंग हो गई थी कि हमसे चला भी नहीं जा रहा था, जबकि कोई बहुत दूर सफ़र नहीं था। लेकिन ये था कि सुबह उठे, फिर जो है पैर लटकाए लटकाए गए और उसके बाद फिर वहाँ बैठे ही रहे पैर लटका करके। फिर पैर लटका करके मतलब पैर नीचे ऐसे करके, कभी मुझे ये शिकायत नहीं हुई, लेकिन अब हो गई तो हो गई। तो जिया ने बहुत देर तक जो है हेड मसाज दिया और आप यकीन मानिए कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे, हर इंसान की ज़बान पर सिर्फ़ उनकी तारीफ़। ये एक अच्छे इंसान के अच्छे अखलाक की, उसकी अच्छी ज़िंदगी गुजारने की निशानी होती है। यही होता है कि जब इंसान चला जाता है, उसका नाम और उसका जो आमाल होता है वो रह जाता है। और वो जो उसका ज़िंदगी गुजारने का इतना खूबसूरत अंदाज़ होता है और उसकी इतनी अच्छी शख्सियत होती है, इंसानियत होती है
कि वो अपनों के लिए तो दुआ कर बाद में करता है, लेकिन वो गैरों के लिए सबसे पहले दुआ करता है। वो अपने लिए बाद में मांगता है, लेकिन अल्लाह से दूसरों के लिए पहले मांगता है। वो ऐसी थी। और सारे लोग जो है ज़बान पर सिर्फ़ उनकी तारीफ़, सिर्फ़ उनकी तारीफ़। वो सब यही कह रहे थे कि अब हमको दुआ कौन देगा। और मेरा मैका भी उन्हीं से था। मैं अक्सर आपसे कहती थी ना कि लखनऊ मेरा मैका है। और अब जो है दादी नहीं रही तो मेरा मैका भी जो है ख़त्म ही, क्योंकि माँ से मैका होता है। तो फिर उन्होंने, वो जब भी हम जाते थे ना तो मुझे हाथ में चूड़ियाँ ज़रूर डाल देती थी और मुझसे कहती थी कि आप चूड़ी पहन के रखो, अभी अभी तुम्हारी एज ही क्या है। और मेरे दुख से वो इतनी दुखी थी, इतनी दुखी थी, मुझे इतनी दुआ देती थी। फिर हम आप लोगों से बता रहे हैं, हमेशा कहती थी कि मेरी कहकशा का घर हो जाए, उसके बच्चे जो है अच्छी जगह पे लग जाएं, कमाने लगें। इतनी दुआएं देती थी मुझे। आज तक किसी ने इतनी दुआ नहीं दी, किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं, अपने खुद के माँ बाप ने भी नहीं। और वो मेरा ख्याल बहुत रखती थी। हम चले जाते थे तो फिर आने नहीं देती थी, रुकने की बहुत ज़िद करती थी। और उनके लिए मैंने एक साड़ी भी ला के रखी हुई थी। और हम 2 ही 3 दिन में लखनऊ जाने वाले भी थे, लेकिन हमें क्या पता था। उनकी ख्वाहिश थी कि जब मेरा बेटा जो है कमाने लगेगा तो हमें साड़ी ज़रूर पहनाना। और सोचिए कि मेरे दिल से पूछिए कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। उस साड़ी को देख करके इतना रोना आ रहा है, इतना रोना आ रहा है, कुछ हद नहीं। और वो उनका फेवरेट कलर था। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा। तो जो है ज़िया ने मेरे सर में बहुत देर तक की जो है मालिश की। और ज़िया को भी बहुत तेज़ बुखार है, तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन वो जानता है कि मेरा जो है उनके साथ क्या अटैचमेंट था। और उनकी बेटी यानी डेज़ी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी, और मैंने उसके बाद किसी से दोस्ती की भी नहीं। और वही मेरी वाहिद एक दोस्त है। और उसकी अम्मी जो है मेरी अम्मी से अम्मियों की तरह अजीज़। तो इतनी ज़्यादा जो है हम तकलीफ़ में थे कल कि कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। और मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है कि हम जो है अपने तकलीफ़ को जो है यहाँ पर आप सबके साथ शेयर कर सकें। लेकिन मैंने जितनी भी बातें की हैं, आप उन सारी बातों से जो है लाजमी अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो मेरी ज़िंदगी में क्या मायने रखती थी। वो मेरी माँ जैसी थी मेरे लिए। हम भले ही दादी कहते थे, लेकिन वो मेरी माँ जैसी थी। तो यहाँ पर नवाज़ जो है बैठे हुए थे और ये चले भी गए हैं। तो ये कुछ अपने मोबाइल में दिखलाने आए थे, लेकिन मेरे सर में इतनी ज़्यादा दर्द थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत देर तक कि फिर हम लेटे रहे। और रात में जो है फिर बहू खाना वगैरह ले आई, लेकिन खाना भी जो है हलक से उतरा नहीं। और वहीं पर जो मतलब जब आने लगे थे तो मेरी फ्रेंड ने ज़बरदस्ती जो है थोड़ा बहुत दोने वाला खिला दिया था, क्योंकि उसको मालूम था कि हम कैसे हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रख रही थी इस बीच में भी कि जो है अम्मी तुमको बहुत चाहती थी, बहुत चाहती थी। उससे वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा है, क्या कर सकते हैं। यहाँ यहीं पर तो जो है मौत के ऊपर ही तो किसी का इख्तियार नहीं है। मुझे कुछ याद आ रहा है कि रंग भरने से तस्वीर नहीं बोलेगी, मौत ज़िद्दी है बहुत होठ नहीं खोलेगी। ऐसी कोई तराजू लाओ जिसमें पासंग ना हो, ज़िंदगी झूठ को और नहीं तौलेगी। रंग भरने से तस्वीर नहीं बोलेगी। तो ये बात हकीकत है कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो बस उसकी यादें रह जाती हैं। और मौत के बाद कोई किसी को ज़िंदा नहीं कर सकता है। यहाँ तो साइंस भी आके हार गई है। और अब ऐसे अच्छे लोग दुनिया में मिलते भी नहीं हैं और ना पैदा होते हैं। ऐसे ही लोग थे जो दुनिया को दुनिया बना के रखे हुए थे कि हाँ, इंसानियत को ज़िंदा करके रखा हुआ था। बहुत मोहब्बत करने वाली थी, बहुत ज़्यादा। ऐसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत तो हमने आज तक नहीं देखी। और फिर मेरा दिल बहुत उलझ रहा था, तो फिर हम जो है ज़िया कहने लगे अम्मी बाहर थोड़ा सा टहल लीजिए। तो हमारे यहाँ मोहल्ले में सामने शादी भी थी, तो बस हम थोड़ी देर हमने जो है 15 मिनट चहलकदमी की। तो आप मेरे चेहरे से भी देख सकते हैं मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा उदास है और उतरा हुआ भी है, और दिमाग में बहुत टेंशन चल रही, बहुत ज़्यादा। तो यही चीज़ें थी जो हम आपके साथ शेयर करने आए थे। और आप सब अपने हैं और अपना दुख आपके साथ शेयर करने के लिए थोड़ा सा दिल तो हल्का हो ही गया। और यहीं पर अब इजाज़त लेते हैं। दुआ में याद रखिएगा उनकी मग़फ़िरत के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।